ऐसा क्यों होता है कि ट्रेड उस दिन करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर आप फिर भी उस दिन ट्रेडिंग कर जाते हैं तो उस वजह से भी आपका जो है लॉस होता है। बिग लॉस नहीं करना है। बिग लॉस से क्या होता है, आपकी कैपिटल पे बहुत ज्यादा डेंट आता है। आज आपने ये स्ट्रेटेजी करी, यहाँ पे लॉस होने लगा, आप दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, और ऐसे करते करते एक्चुअली आपका लॉस ही होने लग जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग स्क्वायर। माय नेम इज हर्षित। और आज जो है आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग जो लॉस होता है, यानी कि ट्रेडर्स का जो लॉस होता है स्टॉक मार्केट में, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है मेजरली आज 3 रीजंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीज़न नंबर 1 है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स का उस वजह से लॉस होता है, वो है ओवर ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, ओवर ट्रेडिंग होता क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड्स लेने थे एक दिन के अंदर, बट आपने उससे ज़्यादा ले लिए हैं। या फिर ओवर ट्रेडिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी रीज़न की वजह से जो है आपने अपने पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, जिससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई है और इवेंचुअली वहाँ पे जो है लॉस हो गया आपका। तो ऐसा होता है क्यों है कि अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा लगा कि यार ये अच्छा लगा इसको बाय कर लिया, ये अच्छा लगा इसको सेल कर दिया, तो इस वजह से जो है आपकी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। या फिर आप जो है रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग इन द सेंस कि आपका आज लॉस हुआ, आपको आज के दिन ही इसको सेम डे रिकवर करना है। या फिर आप जो अपने जो आपके रूल्स आपने बना रखे उसके आप जो है स्टिक नहीं रहते हैं, आप रूल्स चेंज करते रहते हैं, उस वजह से भी आपकी जो है ओवर ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे जो है आज एक मान लीजिए आपने एक सेट ऑफ रूल बनाया है और आज ट्रेड आपको लेना ही है। आपके सेटअप के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, बट फिर भी अगर आपको आज ट्रेड लेना ही है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि ट्रेड उस दिन करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर आप फिर भी उस दिन ट्रेडिंग कर जाते हैं तो उस वजह से भी आपका जो है लॉस होता है और ओवर ट्रेडिंग में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि आज आपको ट्रेडिंग नहीं करनी थी, बट उस दिन भी आपने ट्रेडिंग कर ली है। क्यों? बिकॉज आज बस ट्रेडिंग करनी है। कोई एक माइंड में आपके रहता है कि नहीं आज होना ही चाहिए चीज़, बट जो कि नहीं करनी थी, तो उस वजह से भी आपके जो है ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और मेन जो रीज़न है ओवर ट्रेडिंग का, वो मैं मानता हूँ कि सेम डे लॉस को आप रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग भी होने लग जाती है और आप जो है वहाँ पे लॉस भी कर जाते हैं। मान लीजिए आपने 1% रूल बना रखा है ट्रेड दिन का कि 1% अगर मेरा हिट हो गया कैपिटल का तो मैं वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बट वहाँ पे आप जो है सेम डे उस लॉस को रिकवर करने की सोच लेते हैं और जिस वजह से आप जो है एक्चुअली ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और वहाँ पे आपके जो है कुछ नहीं होगा, आपका ब्रोकरेज इंक्रीज होगा, आपके जो है एक्चुअली लॉस भी होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करते हैं कि सिर्फ आपको जो है यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं। क्वालिटी ट्रेड्स यानी कि जिसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है प्रॉफिट्स होने की, या फिर जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है कि ट्रेंड लाइन भी वहाँ पे ब्रेक हो रही है और वहाँ पे जो है कोई अच्छा सपोर्ट जोन भी है। तो इन चीज़ों से आप जो है उसको एक हाई क्वालिटी ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा कि ट्रेडिंग करनी है आज, केवल इसके लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेना है आपको। मान लीजिए आज मंडे है, मंडे को मार्केट ओपन हुआ, अब आपको ट्रेडिंग करनी ही है, केवल इस माइंडसेट से मत आइए। अगर ट्रेडिंग का कोई सेटअप दिखेगा तो इसी माइंडसेट से आइए, वहां पे जो आपका लॉस नहीं होगा। और फियर एंड ग्रीड में आके कोई भी आप ट्रेड मत लीजिए। अगर आपको किसी चीज़ का डर है कि आज जगह मेरे हाथ से ये चीज़ निकल गई तो हो सकता है मेरा लॉस हो जाए, या इस वजह से ट्रेडिंग मत कीजिए। ग्रीड है किसी चीज़ का कि यार ये स्टॉक इतना ऊपर जा रहा है, मुझे आज ट्रेडिंग करनी ही है वहाँ पे, इस वजह से भी आप ट्रेडिंग मत कीजिए। वहाँ से भी आपकी जो है ओवर ट्रेडिंग कम हो सकती है। और माइंड को थोड़ा फोकस रखिए ताकि आप जो है आपके ट्रेड्स कंट्रोल में रहें। मतलब अपने यानी कि आप मान के चलिए अपने माइंड को आप इस तरीके से डायरेक्शन दीजिए कि नहीं, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, मुझे इतने ही लेना है, इसी पर्टिकुलर सेटअप में लेना है, इसी पर्टिकुलर स्टॉक में लेना है। उस हिसाब से अपने माइंड को आप प्रिपेयर रखिए और उसी तरीके से फोकस रहिए कि मुझे आज जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे मेन बात कि ट्रेडिंग डे स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने ट्रेड्स को बना लीजिए। यानी कि आज मान लेते मंडे है और एक रात पहले या फिर सुबह जल्दी उठ के आप जो है प्लान बना लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो मैं इतना ट्रेड लूँगा, यहाँ ओपन होता है तो मैं इस डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा, और अगर इन दोनों के अलावा कुछ और चीज़ होती है तो मुझे जो है वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। मान लीजिए आपने गैप अप के लिए बनाया कि मैं बाय अप करूंगा, बाय का ट्रेड लूंगा। गैप डाउन हुआ तो आपने बनाया है कि सेल का ट्रेड लूंगा। बट अगर आपने के सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है कि अगर साइडवेज ओपन हो रहा है मार्केट तो आपको ट्रेडिंग वहाँ पे नहीं करनी है। तो अगर आपने प्लान एक बना लिया है, प्रॉपर फ्रेमवर्क बना लिया है कि ये चीज़ होगी तो ये करनी है, ये चीज़ होगी तो ये करनी है, उसके अलावा तीसरी चीज़ में आपको कोई भी अपना स्टेप नहीं लेना है। तो इस तरीके से अगर आपने माइंड को डिसिप्लिन रखोगे कि अगर जो थर्ड चीज़ मैंने कंडीशन बनाई है उसके अंदर मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो आप वहाँ पे जो है ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली नहीं करोगे। इस तरीके से आप जो है अपनी ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हो। सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो सेकंड पॉइंट है इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते हैं ट्रेडर्स, उनका भी लॉस होता है। क्यों होता है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो प्रॉपर्ली क्यों नहीं हो पाता है?
जब आपका पर डे लॉस पॉइंट वाइज, परसेंटेज वाइज या फिर आपके जो है मनी वाइज अगर आप फिक्स नहीं रखते हो तो आपका प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो पाएगा वहाँ पे। और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना होने के रीज़न क्या है कि आप जिस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो उस सेगमेंट की आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और वहाँ पे आपको पता नहीं कि आपका पर डे लॉस कितना हो सकता है। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आपको कितने परसेंटेज का ट्रेड लेना है और वहाँ पे आपका कितना परसेंट ड्रॉ डाउन हो सकता है कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पे जब आपका जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है तब जाके आपका जो है वहाँ पे लॉस होता है इवेंचुअली। मोस्टली अगर आप फोमो एंट्री ले रहे हो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार ये स्टॉक आज भाग रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि यार हाँ ये स्टॉक आज भाग रहा है और आपने इसके अंदर एंट्री ले ली है, बट एंट्री आपने ले ली पर एंट्री लेने से पहले आपने जो है वहाँ पे रिस्क डिफाइन नहीं किया अपना कि मुझे जो है यहाँ पे अगर इतना परसेंटेज का लॉस होगा तो मैं वहाँ पे जो है ट्रेड को काट दूंगा। अगर आप ये सब भी नहीं करते हो, फोमो में एंट्री लेते हो, तो वहाँ पे जो आपका प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और अगर आपका लॉस होता है तो आप जो है उसको कैप नहीं कर पाते हो, आपके हाथ से लॉस जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि ऑलवेज हैव अ परसेंटेज लॉस डिफाइंड, कि यानी कि या तो परसेंटेज वाइज कर लीजिए या फिर मनी वाइज कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। मान लेते हैं कि आपका 10 लाख का कैपिटल है और आपने वहाँ पे जो है यानी कि आपने डिफाइन कर रखा है कि 1% अगर मेरा लॉस होगा दिन का तो वहाँ पे जो है ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट को डेवलप कर सकते हो वहाँ पे। और या फिर आप जो है मनी वाइज कर सकते हो कि यार अगर मेरा आज जो है 10,000 का लॉस हो गया तो मैं जो है वहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। या तो आप मनी वाइज कर लीजिए, परसेंटेज वाइज कर लीजिए या फिर ट्रेड वाइज कर लीजिए कि अगर मेरे दिन के अंदर 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं तो वहाँ पे मैं जो है ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा माइंड में डिसिप्लिन लाना होगा ताकि आप जो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर पाओ। और थोड़ा डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, खुद पे आपको जो है कंट्रोल रखना होगा कि अगर आप मान लीजिए आप पर डे लॉस सपोज 1% अगर आपका हिट हो गया है तो उस दिन फिर आपका जो है कंप्यूटर या फिर आप जिस भी चीज़ से ट्रेडिंग कर रहे हो जिस भी चीज़ पे, वो आपको बंद कर देनी चाहिए। आपको फिर मार्केट देखना ही नहीं है, बिकॉज लॉस होने के बाद जितना आप मार्केट देखोगे आपको उतनी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देखेगी, उतनी नई अपॉर्चुनिटीज़ देखेगी। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट तोड़ के ट्रेडिंग करने जाओगे, वहाँ पे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी होगी प्लस आपका रिस्क मैनेजमेंट टूट गया, दोनों मिला के आपका जो है इवेंचुअली लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है आपको प्रॉपरली फॉलो करना होगा। और आपने जो रिस्क मैनेजमेंट बनाया है उसके आपको जो है प्रॉपरली स्टिक होना होगा। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मान लीजिए कोई स्ट्रेटेजी आप जो है यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रैंगल मान लेते हैं। अब स्ट्रैंगल में आपको पता है कि 70% अगर आपकी एक्यूरेसी है उसके ऊपर तो 30% टाइम वो लॉस भी देगा। तो जब 30% टाइम वो लॉस दे रहा है अगर, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, अगर आपने उस टाइम पे परसेंटेज लॉस के अकॉर्डिंग काट दिया वहाँ पे ट्रेड, तो बाकी जब जो प्रॉफिटेबल डेज आएंगे उस टाइम पे आपका जो है प्रॉफिट होगा जो कि आपके इस लॉस को रिकवर करेगा। तो उस तरीके से आपको जो है यहाँ पे चीज़ें मैनेज करनी होगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आप लॉस ही करते जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए होता है कि आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को संभाल के रखें। अगर आप मान लीजिए 1% दिन का भी यहाँ पे जो है लॉस करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दिन लॉस होने वाला है। 1% में अगर आपने काट दिया, हो सकता है अगले दिन प्रॉफिट हो सकता है उसके अगले दिन हो, बट प्रॉफिट होगा। इतनी भी बुरी किसी की एक्यूरेसी नहीं होती है। तो अगर आप सब चीज़ें सही से चला रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, तो लॉसेस ज़रूर होंगे, वो एक्चुअली होने ही हैं। ये जो है ये मान सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट है ट्रेडिंग का। तो वहाँ पे जो है बट लॉस अगर आपकी कैप्ड है, लिमिट में है, तो जब प्रॉफिट्स आएंगे तब आपके जो है लॉस भी रिकवर हो जाएगा और वहाँ पे प्लस आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके जो है ट्रेडिंग में यहाँ पे 4 ही चीज़ें होंगी। या तो आपका स्मॉल प्रॉफिट होगा या स्मॉल लॉस होगा, या फिर आपका बिग प्रॉफिट होगा या फिर आपका बिग लॉस होगा। इसमें से हमें मेजरली जो है बिग लॉस नहीं करना है। बिग लॉस से क्या होता है, आपकी कैपिटल पे बहुत ज़्यादा डेंट आता है। अगर आपका एक बड़ा लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा, प्लस आपका जो है वहाँ पे साइकोलॉजी खराब हो जाएगी आपकी, जिस वजह से आपकी पूरी ट्रेडिंग बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे जो है स्मॉल प्रॉफिट जो है स्मॉल लॉस को यहाँ पे सेट ऑफ कर देंगे दोनों आपस में, तो आपका जो है ट्रेडिंग करियर आगे बढ़ाएगा वो है आपका बिग प्रॉफिट। और बिग प्रॉफिट अगर आपका हो रहा है तो उसके साथ साथ आपको बिग लॉस नहीं लेना है, बिकॉज बिग लॉस आपको जो है उतना ही पीछे ले जाता जाएगा। तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस को रिकवर कर देगा, जो आपकी ट्रेडिंग को आगे लेके जाएगा, जो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, वो है आपका बिग प्रॉफिट। तो बिग लॉस को जो है आपको यहाँ पे मोस्टली जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, नहीं होना है। और अगर आप प्रॉपर्ली अपने रूल फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका बिग लॉस वहाँ पे नहीं होंगे। इसी के साथ आते हैं हम यहाँ पे अपने थर्ड पॉइंट पे, जो है कि नॉट स्टिकिंग टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मान लीजिए आपने कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है जिस पे आप काम कर रहे हैं, और अगर आप उस पे ही नहीं है, मान लीजिए कि आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई और उसको आप ट्रेड करते हो रेगुलरली, जब तक प्रॉफिट चल रहा है तब तक ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे चलने देते हैं आप। बट जहां आपका लॉस देने लग जाती है स्ट्रेटेजी, आप उसको चेंज करने के लग जाते हो।
आज आपने ये स्ट्रेटेजी करी, यहाँ पे लॉस होने लगा, आप दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, और ऐसे करते करते एक्चुअली आपका लॉस ही होने लग जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने आज जो है डायरेक्शनल किया, कल आपने जो है स्ट्रैंगल ले लिया, कल आपने कोई और ऑप्शन सेलिंग कर ली, कल आपने कोई और ऑप्शन बाइंग कर ली, तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को एक से लेके दूसरे पे जंप करते हो, जिस वजह से आपका एक्चुअली लॉस होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर स्ट्रेटेजी का ना एक ड्रॉ डाउन पीरियड आता है, हर स्ट्रेटेजी का एक जो है लॉस पीरियड होता है, लॉस टाइम होता है। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रेटेजी है जो आपने बैक टेस्ट करी और आपको पता चला कि 70% टाइम जो है उसकी 70% एक्यूरेसी है प्रॉफिट की, और 30% जो बाकी उसका बचा वो एक्चुअली आपको लॉस देने वाला है। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब आपका वो प्रॉफिट दे रही है 70% टाइम, तब तक आपका सब सही चलेगा। बट जो 30% टाइम में से अगर वो आपका लॉस पीरियड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी ने काम करना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो लॉस पीरियड अब चालू हो गया है। तो वहाँ पे आपको जो है अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना होगा। और आपको मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन, जो इसका मेन सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है कि जो भी आप स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे हो, मान लेते हैं आपने कोई इंट्राडे स्ट्रैंगल बनाया आपने, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि अभी चल रहा है काफ़ी एक्सपायरी के टाइम आपने जो है 0 DT पे स्ट्रैंगल बनाया, तो आप जो है उसको बैक टेस्ट करो पीछे जाके कि जब ये स्ट्रेटेजी मैंने रन करी निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे, तो कितने डेज में जो है कितना प्रॉफिट वो दे रहा है और कितने डेज पे जो है कितना लॉस वो दे रहा है। उस हिसाब से आप निकाल लो कि मेरे जो है 100 डेज में से 70 डेज मेरा प्रॉफिट हुआ है, 30 डेज जो है मेरा लॉस हुआ है। तो आपको करना यहाँ पे होगा ये कि जो 30% जो आपका पीरियड है उसमें भी देखना होगा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना आ रहा है, लूजिंग स्ट्रीक कितनी आ रही है, विनिंग स्ट्रीक कितनी आ रही है। तो जो लूजिंग स्ट्रीक है वो अगर आप देख लोगे कि हाँ 7 डेज कंटिन्यू हो सकता है मेरा लॉस हो, और इसमें जो है मेरा कैपिटल का 2% 5% कितना भी जा सकता है जो आपका वहाँ पे रिजल्ट आया होगा, उस अकॉर्डिंगली अगर आप पहले ही उस डेटा को बना लोगे, बैक टेस्टिंग हो जाएगी अगर आपकी, तो वहाँ पे आपका जो है माइंडसेट एक्चुअली प्रिपेयर्ड रहेगा। अगर आपने बैक टेस्टिंग में वो चीज़ आपके सामने आ ही गई है, तो वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें सामने है कि हाँ इस ट्रेडिंग में मेरा, इस स्ट्रेटेजी में मेरा इतना लॉस हो सकता है, पहले से आप प्रिपेयर्ड हो चुके हो, साइकोलॉजिकली आप फोकस्ड हो चुके हो माइंड से। तो वहाँ पे जब इवेंचुअली आपका लॉस होगा असल में, जब आप रियली ट्रेडिंग करोगे, तो वहाँ पे जो है आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आप पहले वो चीज़ें देख चुके हो। तो बैक टेस्टिंग जितना आप करोगे उतना ही आपके जो स्ट्रेटेजी है उस पर आप अपना भरोसा रखोगे और उतना ही आप जो है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करोगे। तो गाइस, वैसे तो ट्रेडिंग लॉस के और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये जो मेन रीजंस मैंने 3 यहाँ पे एक्चुअली कवर किए हैं, इनसे जो है अगर आप इनको ही प्रॉपर्ली फॉलो कर लोगे तो बाकी सारी चीज़ें भी सही हो जाएगी, और आपका जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के चांसेस भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे, और आपके ट्रेडिंग करियर में जो है काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों की वजह से। बिकॉज ये जो 3 है ये मेजरली सभी चीज़ें कवर कर लेती हैं जो मैंने आपको बताया, आपके जो है ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, और आपके जो आपका सेटअप है उस पर बने रहना। तो इन चीज़ों के अगर आप फॉलो कर लोगे अच्छे से तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, और तो वहाँ पे आपके जो है प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज काफ़ी अच्छे एजुकेशनल कंटेंट्स जो है आने वाले हैं स्टॉक मार्केट एजुकेशन से रिलेटेड। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।